सैफुल्लाह नियाज़ी और अबरारुल हक दोनों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी है। सैफुल्लाह नियाज़ी आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उनकी क्या वक़्त आपके साथ भी बड़ा क्लोज लाइजन रहा है और इमरान खान के बहुत करीब थे, उन्होंने भी पीटीआई छोड़ दी। हाँ, मुझे याद आते हैं अब बहुत सारे ऐसी बातें याद आ रही हैं जो मैं आपको क्या बताऊं कि जब ये फर्स्ट टाइम पार्टी में आया, 1-2 साल पार्टी को शायद बन चुके थे, एंड यू नो हाउ ही वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड वो पार्टी में, एंड देन हाउ ही व्हाट ही डिड विद द पार्टी, वेरी अनफॉर्चुनेट बट दे आर ऑल पेइंग द प्राइस ऑफ देयर ओन सिंस। इसमें देयर इज नो टू ओपिनियन अबाउट इट। ये सब इन्होंने मिलके नहीं, बट आई मीन सैफुल्लाह नियाज़ी का पीटीआई छोड़ना ये खासा सिंबॉलिक है, मतलब इसके बाद तो इमरान खान he was very close to he was very close to Imran Khan. There are many things that इंशाल्लाह आपसे फिर कुछ प्रोग्राम करेंगे, but yes, he was very close and he was very close to the finances of the party because he managed the accounts. He was part of the finance board. He was part of everything that happened with the PTI finances. जो मैं पहले दिन से मैंने आइडेंटिफाई किया, जब मैंने फाइनेंस बोर्ड का मैं नाम लेता था उसमें सैफुल्लाह नियाज़ी था, सरदार अज़हर तारिक खान थे और फिर उसके बाद और 3-4 लोग थे। तो ये सारे तो ही वाज पिवटेबल, इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी जो पोजीशन थी इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ कॉन्फिडेंट ऑफ इमरान खान, ही वाज अमंगस्ट द फ्यू जो उसके इतने करीब थे। सो यस, बट दिस इज इनएविटेबल. This is inevitable. So what I'm able to understand at this point in time is कि PTI is not going to die. PTI को उसके फाउंडिंग मेंबर्स आके टेक ओवर कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जाहिर है रास्ते की दीवार इमरान खान है। इमरान खान हटेंगे, वो ग्रेसफुली जाते हैं, एग्जिट जो भी होता है, उसके बाद फिर क्या आप लोग आपस में को गुफ्तो शनीद कर रहे हैं? जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं राब्ते में आ गए हैं, सोच लिया है कि क्या करना है, PTI को कैसे टेक ओवर करना है, कैसे चलाना है? देखिए, इवेंट्स आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन. हम इंशाल्लाह अगर जब मौका अल्लाह देगा और जो देगा, आप गवाए सब लोग कहते थे कि पता नहीं तुम क्या यूटोपिया की बातें करते हो. तो आई ऑलवेज बिलीव, मैं उनको ये मिसाल देता था कि नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहा, वो 5वें साल में भी फौत हो सकता था बीमारी या टॉर्चर की वजह से. 10वें, 12वें, 20वें, 25वें, he held on to the principles. He said नहीं. इमरान खान साहब ने यह भी इस्टेब्लिश कर दिया ना 2018 के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स है. इलेक्टेबल्स 1.5 से 2 दर्जन का रेवड़ है, वो जहां कहीं होगा जिसके पलड़े में उसका वोट होगा वो जीत जाएगा. तो ये विजन जो आप दे रहे हैं मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफॉर्म से, अब ये तो इमरान खान साहब का जो बिगिनिंग है पॉलिटिक्स की, उस पर वो भी ऐसी बातें करते थे, लेकिन हम देखा कि इलेक्टेबल्स के बगैर सियासत नहीं हो सकती पाकिस्तान में. मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो इस बात पे जितना भी ज्यादा से ज्यादा सोचता हूं, गौर करता हूं, ये जो इलेक्टेबल्स का इशू है, ये कंस्टिट्यूएंसी इशूज है, इसमें यकीनी तौर पर जो कैंडिडेट्स हैं वो मैटर करते हैं, लेकिन उनमें यकीनी तौर पर पार्टी का वोट जो है वो भी मैटर करता है. इसलिए मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और इन इलेक्टेबल्स का जोर तोड़ने के लिए और पाकिस्तान में ट्रू डेमोक्रेसी लाने के लिए मैं तो इस हक में हूं कि हमें मुतनासिब नुमाइंदगी जो है इस मुल्क में लेकर आनी चाहिए. क्योंकि अगर कोई, मैं आपको मिसाल देता हूं कि लेट्स से कोई प्राइम मिनिस्टर है, इमरान खान की बात ले लें, वो शुरू में बिल्कुल ये नहीं चाहते थे कि जो MNAs हैं, MPAs हैं, उनको जो है फंड्स दिए जाएं, क्योंकि उनको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि फंड में से कितना पैसा लोगों की जेबों में जाता है, कितना खर्च होता है. लेकिन फिर मजबूर हो जाते हैं लीडर पार्लियामेंट सिस्टम में अपने MNAs की बात मानने के लिए, अपने MPAs की बात करने के लिए. तो मैं तो समझता हूँ हमें बहसीत कौम, हम सबको हमें पता है कि पार्लियामेंट सिस्टम जो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो ये कंस्टिट्यूएंसी सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, ये बुरी तरह पाकिस्तान में नाकाम हो गया है. और अगर हम मुतनासिब नुमाइंदगी मुल्क में ले आए तो मैं समझता हूँ कि दैट इज द वे फॉरवर्ड. और इसके लिए इंशाल्लाह मैं जो है कैंपेन भी लॉन्च करने वाला हूँ.